अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौजू है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो टॉक्सिक मादे हैं उनको जिगर से ख़ारिज करना है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर का मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी दवा या ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है वो उस दवा के ज़रिए होगा और जिगर से झट सारे जो टॉक्सिक मादे हैं वो निकल जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जिगर का काम जो है वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही वो लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करता है। जो फासिद मादे मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जिगर के अंदर पैदा होते हैं उनको वो साथ साथ खारिज करता रहता है। जैसे कि यूरिक एसिड है जो कि प्योरीन्स के नतीजे में जो हम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं उनके नतीजे में प्योरीन्स बनती हैं और प्योरीन से फिर जो है यूरिक एसिड बनता है और जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है वो खून और पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। ठीक है, तो असल में होता ये है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसको एक जो कमज़ोरी की वजह है ना, उसकी कमज़ोरी की वजह जो है वो हमारा जो जिगर है ना, जिगर कमज़ोर हो जाता है। जिगर की कमज़ोरी का मतलब ये है कि जिगर के जो खुलियात होते हैं ना उनके अंदर फ़ैट सेल्स डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। आज के दौर में 10 बंदों के अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ना तो 10 में से 9 बंदों का जो लिवर है वो फैटी लिवर होगा। ये गारंटेड बात है, ये मैं कई दफ़ा आजमा चुका हूँ कि एक नॉर्मल बंदा जो कि मोटा भी नहीं होता है लेकिन जब वो जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसका जो है वो फैटी लिवर आ जाता है। तो क्या वजह है कि ये आज के दौर में इतने ज़्यादा फैटी लिवर्स हो रहे हैं और फैटी लिवर्स होने की वजह से अक्सर लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। याद रखें कि अगर आपका जिगर तंदुरुस्त नहीं है तो आप आने वाले टाइम पे कई तरह की बीमारियों का शिकार होने वाले हैं और वक्त से पहले बूढ़े भी होने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि जिगर को कैसे तंदुरुस्त रखना है। तो बात हो रही थी डिटॉक्सिफिकेशन की। आपने लिवर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर रहे हैं? आपने जो लिवर है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ इक़दामात करने हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जिगर करता क्या है। जिगर की अगर बात करें तो ये 200 से ज़्यादा फंक्शन सर अंजाम देता है। आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो चिकनाइयाँ हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन तमाम को काबिले जो है वो इस्तेमाल बनाना यानी कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो लिवर का है। ऐसी हालत में जब आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जिनको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिगर को 10-10 गुना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? ज़ाहिर बात है जिगर कमज़ोर हो जाएगा। जिगर को ऐसी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जिनमें कि सिर्फ़ जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ही ना हो बल्कि इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएँ भी होनी चाहिए। और न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? वो सबसे टॉप पे जो आती हैं ना वो सब्ज़ियाँ हैं, वो सैलड्स हैं, वो फ्रूट्स हैं जो कि हम अपनी ग़िज़ा में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ी भी हम खाएंगे तो किस तरीके से खाते हैं? हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या तरीक़ाकार है सब्ज़ी खाने का? उसको जनाब अच्छी तरह से उसको फ्राई करो, उसमें ऑयल डालो, उसमें मसाले डालो और उसको अच्छी तरह से तेज़ आग पे भूनो और सारे जनाब उसमें से मिनरल्स और विटामिन्स उड़ा दो। सब्ज़ियों को कच्चा इस्तेमाल करें, साथ साथ लाजमी सैलड्स का लाजमी इस्तेमाल करें। डेली रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो है ना वो कुछ फ्रूट और सैलड उसका एक मिक्सचर तैयार करें और पूरा एक बाउल जो है ना वो रोज़ाना सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपका जिगर तंदुरुस्त रहे और आपके जिगर में जो है वो फैटी सेल्स ना बने, उसके लिए आप रोज़ाना जो है ना एक अपनी आदत बना लें और इसको साथ शामिल करें। फिर उसके साथ साथ अगर आप खाना चाहते हैं तली हुई सब्ज़ियाँ खाएं, उनमें आप गोश्त डालें, आप उसमें चिकन डालें, जो मर्ज़ी डालें, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डेली जो है वो एक बाउल जो है ना वो आप सैलड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लिवर में कभी भी चर्बी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि आपने न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल करनी है और वो हैं सब्ज़ियाँ। इससे क्या होगा कि आपका लिवर जो है वो तंदुरुस्त रहेगा और अगर लिवर तंदुरुस्त रहेगा तो वो जो ये होते हैं ना कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स हो गए, जो भारी किस्म के हम कई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अनाज खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, जैसे कि
ये मैदे से बनी हुई चीज़ें होगी, बेकरी आइटम्स होगी, इनको हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है जिगर के लिए, मैदे के लिए मुश्किल और जिगर के लिए भी। उसको आगे कन्वर्ट, वो सारा उसको क्या करता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, और शुगर जो है वो जो बच जाती है वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बदले में अगर आप सब्ज़ियाँ और सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो शुगर होती नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो मिनरल्स और विटामिन जो है ना वो आपको एनर्जी भी पहुंचाते हैं, और इसके साथ साथ आपके अंदर जो है ना वो फ़ैट भी ज़्यादा नहीं बनती है। तो इस बात को इस तरीके से समझें कि आप अपनी जो ग़िज़ा है ना उसमें से आप अनाज का इस्तेमाल कम से कम करें। प्रोटीन का इस्तेमाल बेशक आप करें, अच्छी और सेहतमंद प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जिसमें कि टॉप पे जो है ना वो देसी चिकन। अब देसी चिकन आप कहाँ से लाएंगे, देसी चिकन तो मिलता ही नहीं है आजकल। तो देसी चिकन नहीं मिलता तो आप फ़िश ले लिया करें, फ़िश इस्तेमाल करें, और अगर समुद्री फ़िश मिले तो वो बहुत ही अच्छी है, ना कि आजकल की फार्मी फ़िशेस जो हैं ये तो। अब मैं इस पर बात नहीं करना चाहता ज़्यादा। तो हेल्दी प्रोटीन का इस्तेमाल करें। हेल्दी प्रोटीन आपको जो है वो खुश्क फ्रूट से भी मिल जाती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपको हेल्दी जो है ना वो फ़ैट भी मिलेगी और साथ प्रोटीन भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अब आते हैं हम दवाई की तरफ। अगर कोई जिन लोगों का लिवर डैमेज हो जाता है, चूँकि ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इस तरीके से आज के दौर में किया जाता है कि जिसमें कि जनाब पाए, नाश्ते में पाए खाएंगे जी, चने खाएंगे जी, पराठे खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। अच्छा, दिन को क्या खाएंगे जी? दिन को चलें जी कोई बिरयानी खा लेते हैं, रात को कोई तिक्के शिके खा लेते हैं। तो ये एक रूटीन बनी हुई है हमारी ज़्यादातर अवाम की। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे लिवर में एक तो इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ये अक्सर लोगों में जो है ना हेपेटाइटिस की तरफ ले जाती है, यरकान की तरफ ले जाती है, और उसकी वजह से कई तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन होती है, और दूसरे नंबर पर इन चीज़ों से जो है वो फैटी सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी लिवर के अंदर जो है चर्बी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल उसने करना होता है, जो एनर्जी बनानी होती है, ये दोनों चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से इंसान को थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, डिज़ी लेने लग जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त जिस्म टूटता रहता है। ठीक है, और चूँकि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है ना कि वो जो ग़िज़ा हम खाते हैं उससे एनर्जी हमें कम मिलती है। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स कम मिलते हैं, तो उसकी वजह से फिर लाजमी बात है वीकनेस भी पैदा होती है, और दूसरे नंबर पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए, और दूसरे नंबर पर फैटी सेल्स को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे इस्तेमाल में है कई सालों से। मैं अपने हर उस मरीज़ को जो जिगर और मैदे का मरीज़ है, मैं सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर उसको लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ। पहले नंबर पर जो दवा है ना, उसको बहुत मशहूर दवा है, नेट पे भी आपको मिल जाएगी, इसको मिल्क थिसल कहा जाता है। इसमें बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, और जिगर के हवाले से टॉप की मेडिसिन है, और एलोपैथी में कहीं जो मिल्क थिसल दवाइयों ना बहुत महंगी है। तो आप इसको मिल्क थिसल जो है ना, इसको हकीम लोग ऊँट कटारा कहते हैं। अगर आप किसी भी हकीम के पास चले जाएँ तो वो आपको किसी हिकमत की दुकान से आपको ऊँट कटारा मिल जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है कि होम्योपैथी में इसका मदर टिंक्चर आता है, जिसको कार्डस मरियानस कहा जाता है, वो आप इस्तेमाल करें। 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 6 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपका फैटी लिवर जो है वो ज़ीरो हो चुका होगा, यानी कि उसमें किसी किस्म की फ़ैट नहीं रहेगी। इसके साथ साथ किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगी। और दूसरे नंबर पर जो दवा है और ग़िज़ा भी है वो लहसुन है। लहसुन को इस्तेमाल करें। लहसुन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें एक जुज़ पाया जाता है जिसको सेलेनियम कहा जाता है, जो कि जिगर को ताकत भी फराहम करता है और उसके साथ साथ फैटी सेल्स को भी ख़त्म करता है। लहसुन का कच्चा इस्तेमाल करें, 3 से 5 तुरियाँ आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और देसी लहसुन का इस्तेमाल करें। ये जो छोटा छोटा होता है ना, थोड़ा सा जामनी कलर जिसमें पाया जाता है, ये वाला लहसुन आप कहीं से लेके आएँ। मार्केट से थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, किसी गाँव से शायद मिल जाए। और इसके साथ अगर आप देसी लहसुन आपको नहीं मिलता और आप लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसके लिए भी होम्योपैथी में दवा मौजूद है जो कि देसी लहसुन से बनाई जाती है, और जिसको एलियम सटाइवा कहा जाता है। ये भी आप मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करें। 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और ये ना सिर्फ आपके ब्लड लेवल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये आपके लिवर में जो फैटी सेल्स हैं उनको भी ख़त्म करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर बहुत ही पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।